राम राम जी। आज बहुत ही सूक्ष्म चर्चा करेंगे कार्तिक मास में गृहस्थों के लिए पालन नियम। जो गृहस्थ हैं वो बहुत लंबी चौड़ी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। समय का उनके साथ कुछ ऐसा योग होता है, और जिनके पास फुर्सत है वो जितना चाहे उतना करें। तो कार्तिक मास में, जिसमें दिवाली होती है उस महीने में, उसका जो व्रत संकल्प है, कार्तिक मास लगने से एक दिन पहले जो पूर्णिमा होती है वहाँ से शुरू करना है। प्रातःकाल सुबह यथासंभव बहुत शीघ्र उठ जाएं, जैसे 3 बजे के आसपास उठ जाएं, नित्य कर्म करें, जो भी आपको करना है। स्नान करें और स्नान करते समय भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह के जल सर पे डालें, कंधों पे डालें, पूरे शरीर पर डालें। और जब तक आप जाप करते रहें तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इस तरह से जो भी आपको भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु से संबंधित मंत्र आते हैं वो जल डालते समय पढ़ते रहिए। इसके उपरांत आपने समस्त देवताओं को ऐसे करके जल दिया, समस्त ऋषियों को ऐसे करके जल दिया, यहाँ से इसमें से समस्त पितरों के लिए ऐसे करके जल दिया। ये स्नान के उपरांत तत्काल करना है, यानी देवताओं को जल देना है। आप जिस भी ऋषि की संतान है, 7 ऋषि हैं, किसी न किसी एक ऋषि की आप संतान हो, ऋषियों को याद करो, अपने पूर्वजों को याद करो, क्योंकि अगर पूर्वज नहीं है तो आप भी नहीं होंगे। भाई मैं हूँ तो मेरे माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, और जो इस दुनिया में नहीं रहे वो आपके पूर्वज हैं। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ये भगवान विष्णु से शुरू हुई है। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से सप्तऋषि हुए, सप्तऋषि से हम सब लोग संतानें हुए, उसमें कश्यप ऋषि हुए हैं, उन्हीं से सभी देवताओं और जितनी भी सृष्टि है उनकी उत्पत्ति हुई है। तो हमें क्या करना है? पहला नियम ये करना है कि सुबह सवेरे उठना है। सुबह सवेरे कैसे उठोगे? एक तो सूरज छिपने के बाद कोशिश करो कि हमें भोजन नहीं करना है, सूरज छिपने से पहले पहले करना है, और यथासंभव अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो जितना जल्दी हो सके करना है, और भूख से कम भोजन करना है। सुबह अपने आप 3 बजे आँख खुल जाएगी आपकी, बिना किसी अलार्म के आँख खुल जाएगी। शरीर में पित्त को बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ें प्रयोग नहीं करनी है, जैसे तेज मिर्च मसाले नहीं खाने, लाल मिर्च तो बिल्कुल ही नहीं खानी है, क्योंकि अगर पित्त बढ़ेगा तो पित्त से संबंधित तमाम रोग आपको परेशान कर देंगे और आप साधारण जीवन नहीं जी पाएंगे। पूड़ी पराठे, जितने भी तेल और घी के बने हुए चीज़ें हैं, इनको आप दूर से ही नमस्ते कर लें, केवल देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सुबह सवेरे उठ जाना है, स्नान करना है, भगवान का नाम लेते हुए स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो आपके घर में प्रतिमाएं हैं, पीतल की, कांसे की, तांबे की, उनको स्नान कराना। नहीं है मिट्टी की है तो कोई बात नहीं है। फिर आप टीका लगाएंगे, हाथ पे चंदन घिसेंगे जैसे मैंने लगा रखा है, और वो भगवान को करें लगाएंगे इस वाली उंगली से, सूर्य वाली उंगली से, छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली इससे लगाएंगे। अब जो शेष बचा रहेगी उंगली में वो फिर अपने लगा लेंगे। यहाँ तक तो इतना भी कर रहे हैं तो भी ठीक है। फिर आपको जो भी मंत्र जाप करना है, जो भी आपको करना हो, नित्य जो पूजा पाठ करते हैं वो भी करिए, जो मंत्र जाप करना है वो भी आप कर लीजिए। वैसे गृहस्थ के लिए अधिकतम पूजा 1 घड़ी से 2 घड़ी ही करनी चाहिए। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी का मतलब हो गया 48 मिनट। इतनी पूजा काफ़ी है उसके लिए। तो 1 घड़ी सुबह कर लो, 1 घड़ी शाम कर लो, 24 मिनट सुबह पूजा कर लो, 24 मिनट शाम कर लो। फिर आता है इसमें दीपदान का महत्व। दीपदान अगर आप अपनी चौखट पर करते हैं तो पितरों का निमित्त होता है, वो संध्या काल करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए। दिन में आपके घर में अगर तुलसी का वृक्ष है तो आप तुलसी के नीचे जड़ में दीपदान कर सकते हैं जल देने के उपरांत, अथवा घर के पास जो निकटतम मंदिर है पहले उसकी धुलाई करिए, सफाई करिए, झाड़ू बहारू करिए, धुलाई करिए, उसके बाद फिर वहाँ पर आप दीपदान करिए। आपकी श्रद्धा है, बजट है, वो काम करो जो हम 30 दिन लगातार कर सकते हैं। अगर आप 1 दीपक जला सकते हैं 30 दिन तक दीपक जलाओ। अगर आप 5 दीपक रोज जला सकते हैं तो 30 दिन तक 5 दीपक जलाओ। वही काम करिए जो रोज कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में जगह है तो तुलसी का एक वृक्ष लगाओ, मतलब वृक्ष का मतलब पौधा, वृक्ष तो बहुत बड़ा हो गया।
हालांकि तुलसी के वृक्ष भी होते हैं जो 6-6 फीट से भी ऊंचे होते हैं, वृंदावन में जाके देख सकते हैं आप, या जिनके यहाँ ज़मीन में लगे हैं और उनकी सेवा ठीक हो रही है, बहुत पुराने हैं, वो भी लंबे हो जाते हैं। तो तुलसी का पौधा लगाना है। आंवला का अगर आपके पास आसपास वृक्ष है तो उसमें भी आपको जल देना है। पीपल के वृक्ष को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया, तो उनको प्रणाम कर सकते हैं आप पीपल के वृक्ष को। तो ये बहुत साधारण से नियम हुए जो आप कर सकते हैं, हर गृहस्थ कर सकता है। और अंत में सबसे बड़ी बात कि आपको स्नान के बाद धुले हुए वस्त्र ही पहनने हैं। जब तक व्रत रहेगा तब तक दूसरे का दिया हुआ अन्न खाने से बचना है। किसी भी व्रत में दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाते हैं, वरना आपका पुण्य कटकर उसको प्राप्त हो जाएगा। जो धूर्त प्राणी उससे बात नहीं करते हैं। व्रत करते समय क्रोध भी नहीं करते हैं। अगर आपने आज व्रत किया और क्रोध की स्थिति आ रही है तो यथासंभव उसे टालने का प्रयास करें, हद तक टालें। जब नहीं टले, जब बिल्कुल गले तक आ जाए तो बात अलग है भाई, तो भगवान कृष्ण को भी गुस्सा आ गया था। और शाम को यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आप बहुत अच्छे हैं, तो शाम को भी स्नान कर लो, फिर धुले हुए वस्त्र पहनो, फिर शाम की पूजा करो और भगवान का नाम लेते हुए सो जाओ। तो ये कार्तिक मास के पुण्य हैं। इसमें क्या होता है, आपका मन पाप की ओर नहीं जाएगा, आपके शरीर से पाप बनेगा नहीं, आपकी बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। और 2 बार स्नान करेंगे तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा। अब आपको और ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो गीता प्रेस का स्कंद पुराण खरीद लाइए। महंगाई चूंकि बहुत हो गई है, इसलिए वो 500 रुपये या 600 रुपये के आसपास पुराण हो सकता है। और उसमें कार्तिक मास का महत्व का वर्णन है, उसमें दिवाली, धनतेरस कैसे मनाए ये भी है, और शिव जी के बारे में भी बहुत है। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो गीता प्रेस का स्कंद पुराण का अध्ययन भी करें। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। और जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो कोई भी अपना एक योग्य ब्राह्मण ढूंढ लीजिए, आपके घर के आसपास जो रहते हों, उन्हें अन्नदान कराओ, सीधा यानी कच्चा अन्न दे आओ उन्हें। और क्योंकि आप गैस दे नहीं सकते भोजन पकाने के लिए, तो उन्हें कुछ नगद धन भी दे आइए, ताकि वो अपने गैस या ईंधन की व्यवस्था कर लें, उससे वो भोजन पका लें। और हर व्यक्ति दान नहीं लेता है, तो पूछ लीजिए कि आप दान लेते हैं, अगर दान लेते हैं तो उनको दे दीजिए। और आप चाहते हैं कि लंबे समय तक कुछ लाभ मिले, जैसे 6 महीने तक लाभ मिले, तो उन्हें एक वस्त्र पहना के दे दीजिए, जोड़ा दे दीजिए, ताकि वो वस्त्र पहने। जब जब वो वस्त्र पहन के पूजा करेंगे तो आपको भी कुछ उसका लाभ मिल जाएगा। हरिओम।